हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में लिमिट के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। ओके, सो उनके बेस पे ही डिपेंड करता है ये पूरा। तो ये लिमिट हमने ऑलरेडी देखी है कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है। ओके, सो ये सिम्बॉलिकली हमने रिप्रेजेंट किया था कि लिमिट z टेंड्स टू z0 f of z इक्वल टू w0। ओके, सो यहाँ पे वही है, देखो f of z ये क्या है, एक हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। वो उसको हम कंटिन्यूस बोल सकते हैं। कौन से पॉइंट पे? एट पॉइंट z इक्वल टू z0। ओके, मीन्स f of z इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट z इक्वल टू z0 if लिमिट z टेंड्स टू z0 f of z एग्जिस्ट। इसका मतलब हमने ऑलरेडी लिमिट में भी देखा था कि एग्जिस्ट कब करती है कि जब ओरिजिन पे, मतलब z नॉट इक्वल टू हम मान लो 0 पे, ओके, हर एक पाथ पे जो वैल्यू जो है वो कैसे आनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सो डिफरेंट पाथ पे जो डिफरेंट वैल्यू मिले तो हम बोल सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगी तो ये भी कंटिन्यूस नहीं रहेगा। इफ द लिमिट इज एग्जिस्ट at this point, then we can say that the given complex function is continuous at that point, otherwise not continuous। okay, so वो लिमिट वाले कॉन्सेप्ट के बेस पे ही ये पूरा, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू उनको समझने की ट्राई करते हैं। पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे कि डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज कंटिन्यूस एट द ओरिजिन। at the origin means z not equal to 0। okay, f of z यहाँ पे लिखा हुआ है f of z इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। कब? जब z नॉट इक्वल टू 0 एंड द फंक्शन वैल्यू इक्वल टू 0 व्हेन z इक्वल टू 0। सो हमें ये जो फंक्शन है वो 0 पे कंटिन्यूस है या नहीं है वो हमें चेक करना है। तो क्या करेंगे, हम लिमिट यूज़ करेंगे यहाँ पे, राइट। सो लिमिट एग्जिस्ट करती है वो पॉइंट पे तो वो कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया है हमें, उसको हम लिमिट लेते हैं। देखो लिमिट क्या है, z टेंड्स टू 0, ओरिजिन पे है ना। हम लिखते हैं z0 की वैल्यू क्या है, 0, मतलब z टेंड्स टू 0 एफ ऑफ z। सो यहाँ पे भी हम दोनों साइड पे लिमिट ले लेंगे। ओके, अब हम जैसे हम लिमिट एग्जिस्ट होती है नहीं होती है वो हम चेक करते थे ओरिजिन पे। ओके, मीन्स z टेंड्स टू 0 पे एक लाइन हम ले लेते हैं, पाथ y इक्वल टू एम एक्स। सो यहाँ पे जहाँ पे भी y है वहाँ पे क्या रखेंगे, हम एम एक्स रखेंगे, और यहाँ पे लिमिट किसकी आ जाएगी, x की। सो यहाँ पे न्यूमरेटर में से डिनोमीटर में से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। सो रिमेनिंग टर्म जो बचेगी वो क्या रहेगी, 1 प्लस एम होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कोई एक्स वाली टर्म है नहीं है। सो लिमिट हम एक्स टेंड्स टू 0 रखेंगे तब भी क्या आएगा, ये आंसर आएगा। ओके, सो एम की वैल्यू पे, ये जो लिमिट की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है, ये हमारा एम की वैल्यू पे। यहाँ पे लिखा भी है, लिखो सिंस द लिमिट डिपेंड्स ऑन एम इट टेक्स डिफरेंट वैल्यू अलॉन्ग द डिफरेंट पाथ। ओके, एम की वैल्यू चेंज होगी तो वैल्यू भी डिफरेंट मिलेगी, राइट। हर एक पाथ पे वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। दैट मीन्स हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, उसका मतलब क्या होता है कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, दस द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हैंस so given function f of z is not continuous at the origin। means z इक्वल टू 0 पे या z इक्वल टू 0 पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है।
क्यों? क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है इसीलिए। सिमिलरली हम ट्राई करते हैं दूसरा एग्जांपल देखे एग्जांपल में कंटिन्यूटी फाइंड करने के। देखो यहाँ पे भी लिखा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जेड एट द ओरिजिन। यहाँ पे भी ओरिजिन पे ही हमें कंटिन्यूटी को डिस्कस करनी है। सो यहाँ पे फंक्शन दिया है एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार बाई जेड if z is not equal to 0 and the value of function f of z is equal to 0 when z equal to 0। सो कैसे हम करेंगे उनको कंटिन्यूटी चेक करने, तो लिमिट के थ्रू करेंगे। ओके, सो ये जो फंक्शन है, ये जो दिया हुआ है, दोनों साइड पे हम लिमिट ले लेंगे। और कहाँ पे है? ओरिजिन पे है, तो लिमिट कौन सी लेंगे? z टेंड्स टू 0। सो देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड पे लिमिट ले ली। अब हम क्या करेंगे, ये z इक्वल टू क्या रखेंगे? x प्लस आई वाई। तो z बार क्या हो जाएगा? उसका कॉन्जुगेट है तो क्या हो जाएगा? z बार x माइनस आई वाई हो जाएगा। सो ये z एंड z बार की जगह पे x प्लस आई वाई एंड x माइनस आई वाई यहाँ पे रखेंगे। देखो ये यहाँ पे रखा है। अब हम पाथ कोई ले लेंगे जैसे हम लेते थे यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, लेट z टेंड्स टू 0 अलोंग द लाइन y इक्वल टू एम एक्स। सो एक पाथ ले लेते हैं हम, लाइन y इक्वल टू एम एक्स। सो राइट साइड पे क्या हो जाएगा? जहाँ पे भी y है वहाँ पे एम एक्स रखो और लिमिट क्या हो जाएगी? x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा? देखो कुछ कॉमन निकलता है, न्यूमरेटर डिनोमीटर में से x कॉमन निकलता है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी क्या रहेगा यहाँ पे टर्म? 1 माइनस आई एम डिवाइड बाई 1 प्लस आई एम। तो सेम चीज़ आई, यहाँ पे कोई x वाली टर्म है ही नहीं। सो x टेंड्स टू 0 रखेंगे तब भी हमारा यही आएगा आंसर। ओके, सो यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आ गई कि m की वैल्यू चेंज होगी डिफरेंट वैल्यू के लिए, मतलब डिफरेंट पाथ के लिए डिफरेंट वैल्यू मिलेगी लिमिट की, राइट। तो यहाँ पे लिखा है देखो, सिंस द लिमिट डिपेंड्स अपॉन द m के ऊपर ये लिमिट की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी। इट टेक्स अ डिफरेंट वैल्यू अलॉन्ग द डिफरेंट पाथ। मतलब जो लिमिट की जो वैल्यू है वो डिफरेंट पाथ पे डिफरेंट मिलेगी क्योंकि m पे डिपेंड करते हैं। दैट मीन्स लिमिट हमारी एग्जिस्ट होगी नहीं। सो एग्जिस्ट नहीं होगी तो जो फंक्शन गिवन फंक्शन एफ ऑफ जेड वो भी कंटिन्यूअस नहीं है, इज नॉट कंटिन्यूअस। कहाँ पे? ओरिजिन पे, क्योंकि हम जेड 0 इक्वल टू 0 पे कर रहे हैं, राइट। सो सेमी एग्जांपल ये तो हो गया। देखते हैं हम ये नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे है सो डेट एफ ऑफ जेड इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर डिवाइड बाई मोड ऑफ जेड whenever z is not equal to 0 and if f of z equal to 0 when z equal to 0 is continuous at z equal to 0। वो हमें चेक करना है, सो डेट बताना है, राइट। कि यहाँ पे क्या करना है, कंटिन्यूस है या नहीं है वो नहीं, यहाँ पे कंटिन्यूस ही है लेकिन वो हमें बताना है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कि एट जेड इक्वल टू 0 मीन्स ओरिजिन पे जो गिवन फंक्शन है वो क्या है? कंटिन्यूस ही है, वो हमें शो करना है। सो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे यहाँ पे लिमिट ले लेंगे। लिमिट भी कौन से लेंगे? लिमिट z टेंड्स टू 0। ओके, z इक्वल टू 0 पे करना है ओरिजिन पे। सो दोनों साइड पे यहाँ पे लिमिट ले लिया। देखो अब z को हम x एंड y के टर्म में लिखेंगे। सो ये मोड ऑफ z है तो उसमें क्या लिखेंगे? मोड ऑफ z की जगह पे क्या लिखेंगे? x प्लस आई वाई। और मोड ऑफ x प्लस आई वाई को लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। सो देखो ये मोड ऑफ जेड की जगह पे जेड की जगह पे एक्स प्लस आई वाई लिखा है और उसका मोड है तो हम उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब न्यूमरेटर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है? रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर। सो जेड स्क्वायर यानी जेड की जगह पे एक्स प्लस आई वाई रखेंगे और उसका क्या करना है? रियल पार्ट करना है हमें, राइट। तो ये एक्स प्लस आई वाई स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो यहाँ पे आई स्क्वायर की जगह पे हम माइनस कर देंगे ना,
तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो क्या आएगा माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये रियल पार्ट हो गया है दो, और ये आई वाली जो टर्म है उनको हम सेपरेट लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा 2i(xy). ओके, और इनका क्या करना है, हमें रियल पार्ट लेना है। यहाँ पे लिखा है ना रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर। सो जेड स्क्वायर में हमने ये कर दिया ना, जेड स्क्वायर की जगह पे ये आ गया हमारे एक्स एंड वाई के टर्म में, और उसका रियल पार्ट, तो ये तो आई वाला तो इमेजनरी पार्ट हो गया, रियल पार्ट कौन सा हो जाएगा हमारा, ये ओनली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे लिखा है जेड की जगह पे एक्स प्लस आई वाई, उसका स्क्वायर तो ये आएगा, उसमें भी हमें रियल पार्ट लेना है, तो कौन सा आएगा, ओनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो यहाँ पे लिखा है। और डिनोमीटर वाली टर्म तो हमने देखी ही है। अब हम टेंस टू जीरो ओरिजिन लाइन पाथ पे एक पाथ ले लेते हैं y इक्वल टू एम एक्स। ओके, जेड इक्वल टू जीरो को पाथ है, उसके अलोंग पाथ ले लेते हैं y इक्वल टू एम एक्स। तो x की जगह पे हम यहाँ पे y की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे एम एक्स रखेंगे, और लिमिट क्या हो जाएगी हमारी x टेंस टू जीरो। तो ये हो गया, हम बहुत सारे एग्जांपल से ये करते हैं। अब कुछ कॉमन निकलता है, कैंसिल होता है, तो वो करना है। सो यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट नहीं है, तो कॉमन क्या निकलता है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो बाहर क्या निकलेगा, एक्स निकलेगा, तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा, एक एक्स रह जाएगा। ओके, और बाकी क्या रहेगा न्यूमरेटर में, ये एक एक्स, और ये बाकी रिमेनिंग टर्म 1 माइनस एम स्क्वायर, और डिनोमीटर में एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा ओनली 1 प्लस एम स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लिमिट रखेंगे, तो देखो x टेंस टू जीरो रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में x है, x की जगह पे जीरो रखेंगे, तो पूरा आंसर हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। दैट मीन्स लिमिट यहाँ पे क्या करती है, m पे डिपेंड नहीं करती है। गेटिंग? सो जो पाथ है वो कौन सा है, इंडिपेंडेंट पाथ है। सो हम बोल सकते हैं अलग तरीके से कि भाई लिमिट एग्जिस्ट करती है यहाँ पे। गेटिंग? सो जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड वो क्या है, कंटिन्यूअस है। और यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया ही है, देखो इनकी हमने बात की ना कि इस पे जो फंक्शन है हमारा क्या आया, जीरो आया, दैट मीन्स लिमिट इज एग्जिस्ट, सो एफ ऑफ जेड इज कंटिन्यूअस, और जेड इक्वल टू जीरो पे तो वो क्या है, जीरो है ही। गेटिंग? सो ये हमने यहाँ पे शो कर दिया कि हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। ओके, और एक एग्जांपल है, देखो यहाँ पे डिटरमाइन वेदर एफ ऑफ जेड इज कंटिन्यूअस एट जेड इक्वल टू वाई। अब पॉइंट है जेड इक्वल टू वाई, वहाँ पे सॉरी जेड इक्वल टू वाई, वहाँ पे एफ ऑफ जेड जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है वो हमें डिटरमाइन करना है। ओके, और क्वेश्चन आगे लिखो, रीडिफाइन इफ नेसेसरी टू मेक इट कंटिन्यूअस। मतलब कि अभी कंटिन्यूअस नहीं आया तो उसको हमें क्या करना है, रीडिफाइन करना है, ये जो पूरा फंक्शन दिया है उसको, कि वहाँ पे वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस नहीं होगा कोई पॉइंट पे तो हमें फिर से लिखना है कि भाई कौन सी वैल्यू पे कंटिन्यूअस होगा। चलो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फंक्शन दिया है एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस आई जेड प्लस टू, जेड इज नॉट इक्वल टू वाई, एंड एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू आई वेन एवर जेड इक्वल टू आई। सो हम स्टार्ट करते हैं पहले यहाँ से, दोनों साइड पे हम लिमिट ले लेते हैं, और लिमिट कौन सी लेंगे, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, जेड इक्वल टू आई है ना। सो लिमिट हम लेंगे, लिमिट जेड टेंस टू क्या लेंगे, यहाँ पे जेड नॉट की वैल्यू क्या ले लेंगे, आई ले लेंगे। ओके, सो दोनों साइड पे लिमिट ले ली। अब यहाँ पे ये कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है नहीं, डायरेक्टली हम लिमिट को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, सो जेड की जगह पे हम यहाँ पे लिमिट यूज़ करेंगे, तो जेड की जगह पे हम क्या रख देंगे, आई रख देंगे, तो क्या हो गया यहाँ पे जेड स्क्वायर की जगह पे आई स्क्वायर, यहाँ पे आई तो है, जेड की जगह पे आई रखेंगे तो आई स्क्वायर अगेन होगा, और ये तो कांस्टेंट है 2। सो आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 आई स्क्वायर हो जाएगा। अब आई स्क्वायर की वैल्यू रखो, सो 2 आई स्क्वायर प्लस 2, अब आई स्क्वायर इक्वल टू हम रखेंगे -1, -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -2, और ये +2 है, तो आंसर क्या आ जाएगा,
जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ गया। ओके, सो यहाँ पे तो हमारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। सो ये कंडीशन पर तो सॉरी एक मिनट, ये जेड इक्वल टू हमने आई लिया है, तो वहाँ पे एक्चुअली आंसर हमारा क्या है, जीरो आया। हमें क्या दिया हुआ था, आई। जेड इज़ नॉट इक्वल टू आई, देन नो प्रॉब्लम, ओके कंटिन्यूस है। लेकिन यहाँ पे जेड इक्वल टू आई पे, यहाँ पे हमने चेक करना है, यहाँ पे फंक्शन क्या है, आई है, लेकिन हमारा आंसर क्या है, जीरो आया। सो यहाँ पे लिखा भी है बट एफ ऑफ आई इक्वल टू आई, मतलब जब जेड इक्वल टू आई रखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें आई दिया हुआ है। गेटिंग? सो लिमिट जेड टेंड्स टू आई, एफ ऑफ जेड इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ आई। सो हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन एफ ऑफ जेड इज नॉट कंटिन्यूस एट जेड इक्वल टू आई। ओके, ये दोनों सेम आना चाहिए आंसर। ये यहाँ पे आई दिया हुआ है, एफ ऑफ जेड है, जेड की जगह पे आई रखेंगे तो आई दिया हुआ है, और यहाँ पे आंसर आया हमारा जीरो। सो ये एक पॉइंट पे जेड इक्वल टू आई पॉइंट पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, तब उसको कंटिन्यूस बनाना है। ओके, सो टू मेक इट कंटिन्यूस इट कैन बी डिफाइन, रीडिफाइन एज, तो रीडिफाइन करना है पूरा फंक्शन को। तो ये तो ओके, ये पहला जो है एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस आई जेड प्लस टू, कब, जब जेड इज़ नॉट इक्वल टू आई। प्रॉब्लम कहाँ पे है, जेड इक्वल टू आई। सो जब जेड इक्वल टू आई होगा तब जो फंक्शन की वैल्यू है वो कौन सी आएगी, जीरो आएगी। तब जाके हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये क्या है, कंटिन्यूस है, राइट। जब आई हम लेंगे तो वो कंटिन्यूस नहीं है। सो हमने चेक किया कि जेड इक्वल टू आई पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, तो उसको कंटिन्यूस बनाना है, तो हमने ये मॉडिफिकेशन किया। ओके, सो हम देखते हैं अभी एक नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे। डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज कंटिन्यूस एट जेड इक्वल टू माइनस आई। तो जेड इक्वल टू माइनस आई पे कंटिन्यूस है या नहीं है फंक्शन, वो हमें फाइंड आउट करना है, सिंपल। सो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ जेड, जेड स्क्वायर प्लस थ्री आई जेड माइनस टू डिवाइड बाई जेड प्लस आई when z is not equal to y, and value of function is equal to 5 whenever z equal to minus i। सो ये तो हमें चेक करना ही है कि z इक्वल टू माइनस आई पे फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। कैन द फंक्शन बी रीडिफाइंड टू मेक इट कंटिन्यूस एट z इक्वल टू माइनस आई। इफ द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस then can we redefine the given function to make it continuous। okay, कौन से पॉइंट पे z इक्वल टू माइनस आई पे। सो हम लिख सकते हैं, रिडिफाइन कर सकते हैं, देखते हैं आगे। चलो तो कौन क्या करेंगे, हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, दोनों साइड पे हम लिमिट ले लेंगे, और लिमिट में क्या लेंगे, लिमिट z टेंस टू क्या लेंगे, हम माइनस आई ले लेंगे, क्योंकि ये पॉइंट पे हमें चेक करना है। तो ये दोनों साइड पे ये लिमिट ले ली यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर भी है, डिनोमीटर भी है, तो पहले चेक करेंगे। अभी z इक्वल टू माइनस आई रखो आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर है तो आई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस थ्री आई इंटू आई, तो वो भी आई स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस टू, आई स्क्वायर की जगह पे माइनस वन रखो तो ये माइनस वन, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस थ्री, सॉरी माइनस आई रखना है ना, तो जेड स्क्वायर है तो माइनस आई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस थ्री आई, जेड की जगह पे माइनस आई रखेंगे, और ये माइनस टू। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इक्वल टू तो माइनस वन होता ही है, ओके, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस और माइनस माइनस, और आई स्क्वायर वो भी क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस आई स्क्वायर है ना, जेड की जगह पे तो हो, ओके, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस थ्री हो जाएगा, और ये माइनस टू हो जाएगा। यहाँ पे आई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस लिखेंगे, ओके।
सो आंसर एक्चुअली हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा न्यूमरेटर में। अब डिनोमीटर में बात करो तो z प्लस आई है, तो z इक्वल टू रखना क्या है, माइनस आई रखना है। तो क्या रखेंगे, z इक्वल टू माइनस आई और ये प्लस आई, तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो ऑलरेडी ये मैथ्स 1 में सेम 1 या सेम 2 में आया होगा आपका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो ये 0/0 फॉर्म आ गया है। सो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गया, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल रूल यूज़ करते हैं, राइट। या तो हम इसके रूट निकाल के भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये इजी रहेगा। सो न्यूमरेटर का एंड डिनोमीटर का हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो क्या आएगा, z² का 2z प्लस विथ रिस्पेक्ट टू z, ओके। सो यहाँ पे प्लस 3i और ये कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। डिनोमीटर में क्या हो जाएगा, z का 1 प्लस i का 0, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी डिनोमीटर में 1 आ गया, तो ये इन फॉर्म नहीं आएगा, तो इट्स ओके। अब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे, तो लिमिट में क्या करेंगे, इसमें z है जहाँ पे, वहाँ पे माइनस आई रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 और z की जगह पे माइनस आई रखा प्लस 3i, ये आंसर आ जाएगा। तो ये -2i प्लस 3i हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, प्लस आई आ जाएगा। और z इक्वल टू माइनस आई पे हमारा आंसर क्या था, 5 है। सो हम बोल सकते हैं कि भाई ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि ये सेम आने चाहिए। गेटिंग, ये हम एफ ऑफ जेड है, तो एफ ऑफ जेड की जगह पे माइनस आई रखे थे, एफ ऑफ माइनस आई क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और हमारा ये जो लिमिट वाला है वो क्या आया, हमारा आया है, तो दोनों नॉट इक्वल है। गेटिंग, ऐसे जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा है, समझ में आया। सो एफ ऑफ जेड इज नॉट कंटिन्यूस एट जेड इक्वल टू माइनस आई। सो उसको कंटिन्यूस बनाना है तो हमें रीडिफाइन करना पड़ेगा। सो रीडिफाइन में क्या करेंगे, ये तो ओके है, ये लिखना है पूरा क्वेश्चन हमें, तो ये तो पोर्शन ओके ही है। तो यहाँ पे जेड इक्वल टू माइनस आई पे यहाँ पे 5 की जगह पे क्या लिख देंगे हम, आई, तो वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ओके, सो ये इस तरह से होगा। सो जैसे हमने पिछला एग्जांपल देखा था बस वैसा ही एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे ये जो लिमिट हम करते हैं, तो देखो यहाँ पे ये रूल आया, ला हॉस्पिटल रूल हमने यूज़ किया, क्यों, क्योंकि 0/0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है इसीलिए। तो वो कैसे करना है वो थोड़ा आपका रिविज़न हो गया अभी, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने सेम 1 सेम 2 में सीखा हुआ है। ओके, सो ये जो बात हुई वो कंटिन्यूटी की बात हुई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लिमिट एंड कंटिन्यूटी हो गया, अब डिफ्रेंसिएशन के बारे में हम बात करेंगे। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बेस पे हार्मोनिक एनालिटिक फंक्शन वाला जो एग्जांपल है वो ज़्यादातर आते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे।